जोरदार तालियों के साथ मिस्टर गोपी चंद एंड सावित्री जी। ओवर टू गोपी जी एंड सावित्री जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सावित्री है। हम दोनों इस बिजनेस को बहुत बढ़िया बना रहे हैं और जो आगे बताने वाले हैं मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। गाड़ियाँ खोलें और पेन लें और लिखें और अपने बिजनेस में अप्लाई करें। गुड एंड गॉड ब्लेस। दोस्तों नमस्कार। आप सभी को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अमृत महोत्सव का मतलब है आज अमृत वर्षा यहाँ होने वाली है ना। इम्पोर्टेंट है आप उन चीजों को कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। मैं आपसे लगभग 20-25 मिनट बात करूंगा और चूंकि आप सब लीडर हैं, सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बताने वाला जो आप नहीं जानते। बस कुछ चीजों को आप भूल बैठे हैं, उनको आपको दोबारा से रिमाइंड करने की जरूरत है। जिसे भी देखो वही इंसान बिजनेस के अंदर सफलता चाहता है और हम आई सफलता पाने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। बेसिक चीजें जो जैसा ईश्वर जी बता रहे थे कि वाई इंपॉर्टेंट होता है, हम सभी को अपने लगभग कारण पता है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि 100 में से 2 या 3 लोग ही सफल हो पाते हैं। बाकी लोग कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन से पहले हिम्मत तोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं आलस में आ जाते हैं या काम करना धीरे धीरे बस रुके रहते हैं बिजनेस के अंदर, बट वो मोमेंटम नहीं रहता उनके पास में। उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन किसी भी काम करने के लिए एक परफेक्ट ड्राइविंग फोर्स आपको चाहिए। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है आपको कोई ऐसी चीज जो वक्त आने पर आपको प्रेरित कर सके। बार बार आपको इंकरेजमेंट की जरूरत होती है, आपको एक हिम्मत टूटती है। कई बार हम एक्शन करते हैं तो हमें अपना जो हम चाहते हैं ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो वहां पर हमें एक हौसले की जरूरत होती है। कई बार हमें एक एनर्जी की जरूरत होती है। हम करना चाहते हैं बट हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, हम एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, है ना, हमारे अंदर पैशन खत्म हो गया है, तो वहां भी हम कहीं ना कहीं काम से पीछे हट जाते हैं। कई बार हमारे पास राइट प्रायोरिटीज नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता कि पहले हम क्या करें, करें या ना करें। हम कई बार ऐसी चीजों में वक्त को बर्बाद कर देते हैं जिन चीजों का हमारे जीवन में कोई ज्यादा मकसद नहीं रहता। जैसे कि किसी शादी में चले गए, किसी का बर्थडे है, जहां से कोई रिटर्न नहीं आने वाला, ना तो हमारे बच्चों के भविष्य पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ना हमारे भविष्य पर कोई फर्क पड़ने वाला है, और वहां इंपॉर्टेंट चीज को हम अर्जेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है। देखिए, हर चीज अर्जेंसी बना दोगे अगर आप उसको ठीक से हैंडल करना नहीं जानते तो। और जब अर्जेंसी होती है, सिर पे आ बीतती है, तो हम हिम्मत टूट जाती है हमारी और हम एकदम निराश हो जाते हैं और हम फिर काम नहीं कर पाते। कई बार हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन उसकी पहली शर्त है। पहली क्या, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आपको डिसिप्लिन बनना ही होगा। लेकिन हम डिसिप्लिन की छोड़ी, हम तो कुछ भी प्लान में नहीं है ना। हमें तो लगता है कि बस ये अपने आप हो जाएगा, हम एमबीए में आ गए, अभी बिल्ड हो जाएगा, सारी अप्लायंस हैं, एमबीए बढ़िया बढ़िया प्लान दे रहा है हमारे लिए, बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलते हैं, और हम बैठकर वेट एंड वॉच। कई बार हमारे लीडर्स के द्वारा आप मैसेज भी सुनते हैं, लगे रहिए आप एकदम कामयाब हो जाएंगे, तो हम लगे नहीं रहते, हम पड़े रहते हैं और कामयाबी की उम्मीद करते हैं। देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा। साफ सुथरी बातें हैं, आप जिंदगी दांव पर लगाकर बैठे हुए हैं, आपके पास अपनी इच्छाएं हैं, सपने हैं। अगर आप अपने सपनों को सही से पहचान पाते हैं तो वो एनर्जी देंगे। आप सपनों को अगर अपनी जरूरत में कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो आपको एनर्जी देंगे। इंसान की ये फितरत होती है कि जब उसकी जरूरत महसूस होती है तो वो फिर दौड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सपने और जरूरत में फर्क क्या होता है। हम किसी और को देखते हैं और लगता है ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। अरे, हमारे पास परमात्मा ने आंखें दी हैं, जो भी चारों तरफ दिखता है सब कुछ हमें चाहिए। जो अच्छा है हमारे पास नहीं है, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन ये नहीं देखते जिसके पास है उसके पास क्यों है, मेरे पास नहीं है तो है क्यों नहीं। सिंपल सा तरीका है कि भाई जिसके पास है उसने कुछ तो कीमत अदा की होगी। वो ऊपर से तो लेके नहीं आया, परमात्मा तो उसकी झोली में यूं ही नहीं डाल दिया, उसने हासिल किया उस चीज को, तो उसने कुछ तो ऐसा किया है जो हमें करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि सही सपना होता क्या है। 2 तरह के सपने होते हैं, एक तो होते हैं रियल ड्रीम और एक होते हैं फेक ड्रीम। मोस्टली फेक ड्रीम को हम रियल ड्रीम मान बैठते हैं। हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, दिस इज टोटली फेक ड्रीम। जिस सपने की आप तस्वीर नहीं बना सकते, जिसको आप क्लियरिटी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो फेक ड्रीम होता है। मुझे आजादी चाहिए, मायने नहीं पता आजादी का मतलब क्या है आपके लिए, किस चीज का। आप आजाद है ना, दिल करता है आते मीटिंग में, दिल करता है नहीं आते, मन करता है फोन करते हैं किसी को, मन करता है आप नहीं करते, आपका दिल करता है तो परचेजिंग करते हैं, नहीं करता तो मन करते। इससे ज्यादा और क्या आजादी चाहिए आपको? लेकिन ड्रीम क्या है? मुझे आजादी चाहिए। तो आजादी के मायने हर एक के लिए अलग अलग है। मेरे लिए आजादी के मायने अलग हैं, आपके लिए आजादी के मायने अलग हो सकते हैं। तो सही ड्रीम पहचानना है आपको। बहुत बड़ा घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए आपको? बड़े की कोई परवाह सा नहीं है ना। कल मैं कहीं बैठा था, वो बोल रहे थे बेटे का एडमिशन कराया, वो 300 एकड़ के अंदर वो कॉलेज है,
तो वो भी किसी का घर है, एक तरह से बड़ा घर है। तो आपको ये क्लियर करना है, ये ऐसे हवा में वाले सपने तो निकाल के फेंक। बहुत सारा पैसा चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर मैं एक पेपर पकड़ा दूं आपको, ये पेपर है, इसके ऊपर लिखो, आप लिख नहीं पाएंगे 2 लाइन भी। पता ही नहीं है ना आपको आप चाहते क्या है। और जब आपको पता नहीं है चाहते क्या है, तो ये भी नहीं पता कि आप काम क्यों करें। अगर आप काम करना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जो काम कर रहे हैं उससे वो हासिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको पूरा हक है अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने का। ईश्वर जी बता रहे हैं आज दिल से बात करेंगे, मैं कोई टीचिंग नहीं करने वाला। आज मैं आपको वास्तविकता जिंदगी की हकीकत बताने वाला हूं। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप वास्तव में चाहते क्या है, कैसा घर होना चाहिए आपके पास, क्यों चाहते हैं उस घर को। हर वाई के आगे एक वाई और लगाना होगा। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं अपनी ड्रीम को, तो आपका जो वाई है उसके आगे एक वाई और लगाना होगा। मुझे बड़ा घर चाहिए, क्यों चाहिए आपको बड़ा घर, क्या साइज होना चाहिए आपके घर का। अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी जिंदगी के मायने आपके लिए वो क्यों चाहिए आपको। क्या अभी जिंदगी अच्छी नहीं है, जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो किसी का ड्रीम है आज की तारीख में। आप जानते हैं इस बात को, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप कम से कम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं तो एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप इससे बेहतर को डिजर्व करते हैं। क्यों चाहिए आपको बेहतर जिंदगी। आप दुनिया की सैर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं आप सैर, क्या ये आपका ड्रीम है। यूं ही सामने देखा, उठा के अपना ड्रीम बना लिया, वो आपका ड्रीम नहीं है। आपका ड्रीम बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं, क्यों देखना चाहता हूं खुश। मैं अपनी पत्नी को खुशियां देना चाहता हूं, क्यों। मैं अपनी पत्नी को ज्वेलरी खरीदना चाहता हूं, क्या वो इंटरेस्टेड है। आपने कहीं पूछा है कि आपको ज्वेलरी मोटिवेट करती है, आपको अच्छा घर मोटिवेट करता है, घर में सुख शांति मोटिवेट करती है। सोने से लदा हुआ आपका शरीर हो, लेकिन शांति के नाम पर टोटल अशांति हो, तो वो क्लियर तो हो आपको। तो रियल ड्रीम पहचानिए, और आप पहचान सकते हैं। अगर एक बार आपने रियल ड्रीम पहचान लिया, तो फिर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि वही ड्रीम, रियल ड्रीम जो होगा, वही आपको एनर्जी देगा, वही आपको डिसिप्लिन में लेके आएगा, वही आपको हौसला देगा। जब आप काम करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपका हौसला टूटेगा। क्योंकि हम काम जब करते हैं तो हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं। डियर फ्रेंड, कभी भी रिजल्ट के लिए काम मत कीजिए, आप काम कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। आप आम खाने के लिए पेड़ में पौधा पानी नहीं देते हैं, पेड़ बड़ा होता चला जाए, आप जानते हैं बड़ा होगा तो आम तो लग ही जाएंगे इसमें। आप उस पेड़ को बचाए रखने के लिए उसमें समय समय पर पानी देते हैं। आप उस पेड़ में खाद इसलिए देते हैं कि वो पेड़ एक दिन बड़ा होगा तो एक निश्चित टाइम पर इसमें फल लगेंगे। ना कि आप ये सोचकर खाद देते हैं कि मैं खाद दूंगा कल इसमें आम निकलेगा, नहीं निकलेगा वो ऐसे। ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको सही तरह से अपने ड्रीम को पहचानना है। उसके बाद जो ड्रीम का वैल्यू होगा, कोई ना कोई कीमत होगी। देखिए, जिसकी कीमत नहीं आंक सकते आप, वो इंटेंजिबल होता है। और इंटेंजिबल को हासिल तो किया जा सकता है, बट उसके लिए एक्शन नहीं किया जा सकता। वो आपको मिलेगा, गिफ्ट में मिलेगा। तो आपका जो भी ड्रीम है उसका एक रियल वैल्यू होगा, हर एक के लिए अलग वैल्यू होगा। मैं कार चाहता हूं, तो मेरी कार जो होगी उसका कोई तो मेक होगा, कोई तो ब्रांड होगा, कोई तो कॉस्ट निकल के आती होगी। वो कॉस्ट मेरे लिए काम करेगी। आपका अलग ड्रीम है तो आपके लिए अलग कॉस्ट निकल के आएगी। मेरे घर का साइज और लोकेशन अलग है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। आपके लिए डेस्टिनेशन जो आपने चूज किया है कि यहां घर होना चाहिए, साइज, उसकी लिए कीमत अलग होगी। तो सबकी कीमत डिफरेंट होगी। तो उसका राइट वैल्यू क्रिएट कीजिए आप कि उसका वैल्यू क्या है। एक बार आपने वैल्यू निकाल लिया, तो अब तय कीजिए कि इनमें से जो जो आपके ड्रीम है उनमें से पहले आप क्या पूरा करना चाहेंगे। आपने उनको प्रायोरिटीज बना सेट कर ली, और प्रायोरिटीज को लेकर अब आपको करना होगा काम। और काम के लिए आपको बनाना होगा एक्शन प्लान। आप जानते हैं कि ड्रीम को दीवार पर लगाना है, उसका पोस्टर लाना है, उसको विजुलाइज करना है, ये सब तकनीकी आप जानते हैं। ये टेक्निक्स आपके लिए आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने की एनर्जी तो देंगी, बट बिना एक्शन के सब कुछ काम नहीं करेंगे। ना तो वो पोस्टर काम करने वाला है आपका, वो पोस्टर याद दिलाएगा मुझे चाहिए, लेकिन काम तो करना होगा उसके लिए। ना वो विजुलाइजेशन याद आपको सफलता दिलाने वाला है, बिना काम के आप विजुलाइज करें, बैठे मूंगे लाल सपने देखें, और आपको एक दिन फर्स्ट क्लास चमचमाती कार आपके सामने आ जाए और आपकी ड्राइविंग करने लग जाए। ऐसा नहीं होता कभी भी। ये प्रैक्टिकल जिंदगी की बात बता रहा हूं मैं। अब काम क्या करना है, कैसे करना है, आपको अपना 1 साल का गोल बनाना है। मैं ना मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो सब आप जानते हैं। मैं बात करूंगा सिर्फ 1 साल के लिए। आपने 1 साल का गोल बनाया। आपका जो भी ड्रीम है, मान लेते हैं उसका कीमत निकल के आता है 6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख आता है। अब 10 लाख आता है तो ये 10 लाख एमबी बिजनेस में किस पिन को हासिल करने पर मिलेगा, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं। ये सही आपको सलाह कौन देगा, चूज ए मेंटर। एक सही मेंटर चुनिए जो आपके अपलाइन में हो, जो उन चीजों को हासिल कर चुके हो, जिनके पास एक अच्छी पिन हो, एक्टिव हो, ग्रोइंग हो। आप उनको चूज कीजिए। आपने एक बार चूज किया, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए वो आपको मेंटर से प्रोग्राम प्रोवाइड कराएं।
मेंटरशिप वो प्रोवाइड कराएंगे, आपके अंदर कुछ क्वालिटी देखेंगे तो वो अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ टाइम आपको देंगे, डिवोट करेंगे उस टाइम को, तब वो मेंटरशिप आप ले पाएंगे। उनके साथ बैठिए और उनके साथ प्लान कीजिए। प्लान कैसे करेंगे आप? एक साल में आपका जो ड्रीम है उसका कॉस्ट 10 लाख निकलता है। शुरुआत के जो ड्रीम चाहते हैं आप एक साल में, उसका कीमत में 10 लाख आंक रहा हूं, ये कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशन पर। अब 10 लाख आपको कब मिलेगा इस बिजनेस के अंदर, वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप आज यहां हो, अगर आप फाउंडर प्लेटफॉर्म जाते हैं तो आप 10 लाख से ज्यादा रुपए इस साल में बना लेंगे। अब फाउंडर प्लेटफॉर्म का आपने बनाया तो फाउंडर प्लेटफॉर्म मतलब है आपको 10,000 पॉइंट का बिजनेस 6 महीने कंटिन्यू करना है ना। वो टूटते हुए कैसे भी वो अलग बात है, 6 महीने आपको 10,000 पीवी का बिजनेस करना है। आज से 12 महीने को आप पेपर पर लिखिए, मंथ बाय मंथ लिखिए, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे अगले अगस्त तक लिख लिए। सेंटर में लाइन खींच दीजिए, उसके ठीक सेंटर में लाइन खींच दीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी पर लाइन खींच दीजिए। फरवरी पर आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। मैं अगर टोटल 10,000 की कैलकुलेशन आपको बताऊं, 10,000 पीवी की, मैं चलो फाउंडर प्लेटफॉर्म की बात नहीं करता, मैं 10,000 पीवी करता हूं। आप आज अगर 6% है, 6% आपने पिन हासिल किए, मैं 6% के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप आज का बिजनेस आपका 100-200 पीवी है, मात्र 3% पर ही आप मेंटेन हो पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 6 महीने फरवरी लिख दिया, फरवरी में लिख दीजिए 5,000 पीवी, सीधा 5,000 आप फरवरी में लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, फरवरी से ऊपर चलते जाइए और उसको -10% करते चले जाइए। 5,000 का 4,500 आएगा, फिर आपका उसका 4,000 आएगा, फिर आपका 3,500, ऐसे करके आप 10% के हिसाब से आप उसको माइनस करते जाइए। 10-15 ही माइनस करना है, ज्यादा नहीं। आपको निकल के आ जाएगा कि इस महीने का टारगेट क्या होना, सितंबर का टारगेट आपका क्या होना चाहिए। फरवरी के बाद प्लस 10% आप करते चले जाइए, प्लस 10% आप करते चले जाइए, क्योंकि वहां पर आपका ग्रुप बन चुका होगा, इसलिए वहां से प्लस स्टार्ट होगा, उससे पहले आपका माइनस स्टार्ट होगा। क्लियर है यहां तक बात? अब आपका निकल के आ गया एग्जैक्ट सितंबर में आपको क्या हासिल करना है, ताकि आप अगले अगस्त में वो पिन ले पाए, और वो पिन का मतलब वो पैसा ले पाए जिससे आपका ड्रीम पूरा होगा। सामने ड्रीम को रखना है, लेकिन एक्शन प्लान के हिसाब से काम होगा, ड्रीम के हिसाब से काम नहीं होगा। ड्रीम इज योर डेस्टिनेशन, बट एक्शन प्लान आपकी मंजिल है। अब वो डिसीजन, जो एक्शन प्लान है आपका, वो डिसाइड करेगा कि आप उस ड्रीम तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। आपने अब 1 महीने का बनाया, 1 महीने का निकल के आया, उस टारगेट को 1 महीने को आपने जो बनाया उसको अब आप माइक्रो प्लान में कन्वर्ट कीजिए। माइक्रो प्लान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन योर प्लान। वीकली प्लान, मंथली प्लान जो आपने बनाया, मंथली प्लान को आप वीकली में तोड़िए, वीकली को आप छोटे भाग में तोड़ दीजिए। माइक्रो का मतलब है बहुत छोटे छोटे हिस्से, और इतने छोटे हिस्से कि उसको आप चलते भागते जब चाहे तब उस काम को कर डालें। इतना छोटा भाग बनाइए, पर डे का आपको बनाना है। 1 दिन का गोल आपको निकाला, जो गोल आपने निकाला वहां पर आपको प्लानिंग करनी है आपकी अपने साथ बैठकर कि मैं 1 दिन आज कितना काम करूं कि 30 दिन वाला मेरा जो रिजल्ट है वो मैं ले पाऊं। आपको जितने भी चेंज करने हैं वो माइक्रो प्लान में चेंज होंगे, ना कि हम क्या करते हैं 1 सेकंड में मंथ के गोल को चेंज कर देते हैं। वो नहीं करना है आपको चेंज। मंथ का गोल निकल के आपका 1200 पीवी, वो 1200 पीवी अटल है, अड़िग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन प्लान बनाना है। अगर वो हासिल नहीं हो पाया है किसी कारण से, तो आपको माइक्रो प्लान में चेंज करना है कि काम क्या कम था, क्या इस माइक्रो प्लान को इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सारा जड़ है आपकी सफलता की। हर इंसान जितने भी कामयाब होते हैं वो माइक्रो प्लान पर ही ज्यादा फोकस होते हैं। वो जानते हैं कि मेरी डील, इसको कहते हैं टू डू लिस्ट। रात को आपको टू डू लिस्ट बनाकर सोना है, कल मुझे क्या करना है, और रात को ही आपको ये देखना है कि मैंने जो बनाया था वो मैंने किया कि नहीं किया। अगर जो आपने लिखा है काम कल का, वो आपने आज रात को रिव्यू लिस्ट में उस पर टिक लगे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस महीने के गोल से और लास्ट के जो अगस्त का आपने रखा है उस गोल से, उस गोल की वजह से जो ड्रीम पूरा करने वाला, तो उस ड्रीम को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बट काम करेगा आपका आज के माइक्रो प्लान को तो हम भट्टी में झोंक देते हैं ना। एक शादी का कार्ड के आगे, एक फोन के आगे, वो उठा के बस भाग, सब माइक्रो प्लान गया तेल लेने, साइड में कर देते हैं उसको। पैसा नहीं मिलेगा कहीं भी, क्यों? गरीबी जीने पर तुले हुए हो आप। आपको पता है दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस आपके हाथ में है। हम उन कामों के पीछे दिन भर भागते रहते हैं जिनसे कहीं नहीं पहुंचते जिंदगी में। हमारे फादर ने वो काम किया, हम वो काम कर रहे हैं, और चौड़े उधर बोलते हैं हम बहुत सक्सेसफुल रास्ते पर चल रहे हैं। वो नहीं है सक्सेसफुल रास्ता। एमबे जो देगा वो दुनिया का कोई काम आपको देगा नहीं। इस सबको करने के लिए आपको चाहिए जनून, एक जिद चाहिए आपको। हम इस बात की परवाह करने लगते, रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट की चिंता ही नहीं करनी। कहते ना, वो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उसका मतलब ये है कि फल तो मिलना तय है, उसकी चिंता नहीं करनी। वो आपका, हम 1 सेकंड में ड्रीम को ही बदल डालते हैं।
बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े मकान से छोटे पे शिफ्ट हो जाते हैं। हम ड्रीम को छेड़ते, ड्रीम नहीं छेड़ा जाएगा कभी, ड्रीम वही रहेगा। जिंदगी में जब तक हासिल नहीं होता तब तक ड्रीम को मत छेड़िए आप। आपको जितने भी छेड़छाड़ करनी है वो माइक्रो प्लान में करनी है। माइक्रो प्लान तो है ही नहीं, छेड़छाड़ करें क्या, है ना। आज का प्लान नहीं है, 1 सेकंड में जाके वो महीना फिर बड़ा लगने लगता है, 15 दिन पे आ जाते हैं, 15 दिन लगता है ये और बड़ा है, फिर और करते हैं, फिर कहते हैं अगले महीने पर जंप कर गए, फिर कहते हैं ये साल तो हमारे लिए अच्छा नहीं गया। साल का निर्माण आप करोगे, अच्छा बुरे की चिंता छोड़ दीजिए, बट आपको फोकस ऑन माइक्रो प्लान। ठीक, इतना सा आपको करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या, वो आपकी नजर के सामने रहना चाहिए। आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसी चाहते हो वैसी जिंदगी के आप मालिक बन जाओगे, जैसे चाहते हो वैसी आप कार चला पाओगे, जहां चाहते हो वहां आप घूम पाओगे। आपके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल होगा। आजादी का मतलब दिन भर सोना नहीं होता, आजादी का मतलब गप लगाना नहीं होता, आजादी का मतलब दिन भर मूवी देखना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है जैसी चाहो वैसी जिंदगी जी सको, उसके लिए सफिशिएंट पैसा हो, जैसे चाहो वैसे वातावरण में रह सको, उसके लिए आपके पास अच्छा एक चूज करने का ऑप्शन हो, जहां चाहो वहां आप घूमने जा सको, कोई समय की बंदिश ना हो। अगले आने वाले टाइम में काम ना रहे, पैसा ना रहे तो उसकी चिंता आपको ना हो। आपकी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाने वाले उसकी परवाह आपको ना हो। इन सब चीजों से, इन चिंताओं से आप मुक्त हो, उसे आजादी कहते हैं। और आज वही आजादी का दिन है। आप वो आजादी हासिल कर सकते हो सिर्फ माइक्रो प्लान को अगर आपने ठीक से समझ लिया। आप अपना इन मेंटर को समझिए, जो कुछ भी है आपके पास वही है। अगर आप उनके साथ बैठकर ये सब बना लेते हैं तो आपके पास बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए पैसा होगा, मर्जी होगी आपके पास, आपके अपने बच्चों को आप एमबीबीएस कराएं। अगर वो डिजर्व नहीं करते तो आप उसके लिए सफिशिएंट 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर सके, आपके पास टाइम मिलेगा, आपके पास अपना नाम होगा, आपके पास अपनी प्रसिद्धि होगी, आपके पास ऐसा कुछ होगा कि किसी को कुछ करने के लिए आपको एक खुशी का एहसास होगा, आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा सिर्फ इस छोटे से काम करने से। सारी सफलता आपकी सिर्फ और सिर्फ आज के उस 2 घंटे पर टिकी हुई है। आपको डेली का शेड्यूल बनाना सीखना होगा, आपको सीखना होगा पर आवर आप क्या करते हैं, जगने से लेकर सोने तक का आपको शेड्यूल बनाना होगा। आप नहीं कह सकते मेरे पास वक्त नहीं है। आप एक एक घंटे का शेड्यूल बना के तो देखिए, आप पैसे कमाने के लिए कितने घंटे डालते हैं उनको हटा दीजिए। आप एक बार अपने पैसे कमाने के मूल काम से वापस आ गए, अब आपके पास कितना समय बचा है। 6 बजे घर में आगे 6 से 7 का टाइम डालिए, 7 से 8 का डालिए, 8 से 9 का डालिए, 9 से 10 का डालिए, 10 से 11 का डालिए। आप डालिए उस टाइम के आगे कि इतने बजे आप क्या करेंगे। मनोरंजन चाहते हैं आप डाल दीजिए 30 मिनट उसके अंदर। आप चाहते हैं कि मैं खाना बड़े आराम से खाना चाहता हूँ, 30 मिनट डाल दीजिए। आप सब कुछ करेंगे फिर भी देखेंगे 2 से 3 घंटे आपको आसानी से मिल जाएंगे। जब आपके पास टाइम शेड्यूल नहीं होता, टाइम कैटलॉग नहीं होता है, तब सारी समस्याएं जन्म लेती है और वहीं से आप बिजनेस में पिछड़ने लग जाते हैं। आपके पास बेहतरीन अपलाइन है, आपके पास बेहतरीन प्लानिंग्स है, आपके पास बेहतरीन एमबीए के प्लान्स आ रहे हैं, आपकी इनकम जो आप लेना चाहते थे उस इनकम को आपके पास जंप करने का ऑप्शन है। हमने जब बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था तब जितना ही मेहनत हम करते थे उसके 1/4 मेहनत में आप हमसे 4 गुना ज्यादा बिजनेस की सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार एक किसी कंपनी के सीईओ थे और उनके पास बहुत ही लग्जरी कार थी, लाजवाब, है ना, जिसकी कॉस्ट का बताया जाता कि वो 1 करोड़ से ऊपर की उसकी कॉस्ट थी। और उन्हें जाना था मीटिंग में, उनका 10 बजे का टाइम था, उनका अपना डेस्टिनेशन के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ठीक है 9 बजे निकलता हूँ तो 10 बजे पहुंच जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी में सेल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सभी चिंतित हो गए, पूरा स्टाफ वहां खड़ा हुआ था। भाई किया क्या जाए। जिसको जितना आता था, जितनी समझ थी, सबने बोनट खोल के ट्राई किया बट गाड़ी में कुछ नहीं हो पाया। किसी ने तार को छेड़ा, किसी ने सेल्फ को छेड़ा, किसी ने कुछ करके देखा, किसी ने उसको थपथपा के देखा, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में डिसाइड किया गया कि जी कहीं से एक मैकेनिक का इंतजाम करो, क्योंकि वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। अगर वो मीटिंग मिस होती है तो लाखों का नुकसान होने वाले थे। तो वहां पर एक पास में एक मैकेनिक था, उन्होंने उसको बुलावा भेजा। मैकेनिक आया, उसने चारों तरफ, गाड़ी के चारों तरफ देखा। देखने के बाद कहा कि जी मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा बट पैसा मैं 10,000 रुपए लूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, ठीक है जी 10,000 देंगे, डिसाइड किया गया। तो उसने बोनेट को खोला और उसके पास एक हथौड़ी थी और एक छोटा पेचकस था। उसने कई जगह पेचकस को चला के देखा, कई जगह हथौड़ी से थोड़ा बजा बजा कर देखा, हल्की हल्की चोट दी उसने। वो कुछ फील कर रहा था वो व्यक्ति। अचानक एक जगह उसे एहसास हुआ कि यहाँ पर ज्यादा बड़ी चोट देने की जरूरत है। तो छोटी छोटी कई चोट देने के बाद जिस पॉइंट को लगा कि यहाँ बड़ी चोट देने, उसने बड़ी चोट मारी और उसने कहा जी लगाइए सेल्फ। सेल्फ लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई अपना पेमेंट बताइए। मैंने पहले कहा था 10,000 रुपए है। तो उनसे कहा कि 10,000 रुपए कहीं ज्यादा नहीं है आपके सिर्फ एक चोट को देने के। जी 10,000 नहीं है, मैंने तो पहले तय कर लिया था कि 10,000 ज्यादा नहीं है, क्या आप बिल दे पाओगे।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल मिलेगा आपको। तो उन्होंने बिल में सिर्फ 2 लाइन लिखी। उसने लिखा 100 रुपए हथौड़ी मारने के, 9,900 रुपए हथौड़ी कहां मारनी है और कितनी जोर से मारनी है इस बात के। आपका जो मेंटर है वो 9,900 रुपए आपके बचाता है, वो ये जानता है कि कहां और कितनी हथौड़ी मारनी है। जैसे देखो वो कहता है मैं बहुत दौड़ता हूं, दिन भर भागता हूं, ये करता हूं वो करता हूं। कहां भाग रहे हो, किस दिशा में भाग रहे हो, वो दिशा सही भी है या नहीं है, भागने की स्पीड सही है या नहीं है, कैसे भागना है, क्या करना है, वो मेंटर के साथ बैठिए, ये सब चीजें आपके पास होंगी। बेहतरीन मौका है आपके पास, बेहतरीन अवसर है आपके पास, बेहतरीन बिजनेस है आपके पास। आप सब क्षमताओं से भरपूर है, आप इसे कर सकते हैं और आप इसे बहुत बड़ा कर सकते हैं। आने वाला साल आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड